नमस्कार दोस्तों, आपने कराटे, कुंफू और मार्शल आर्ट्स जैसी स्किलों से तो परिचित होंगे। जब जुबां पर मार्शल आर्ट या कुंफू कराटे का नाम आता है तो ध्यान केवल किसी चाइना के किसी मास्टर पर अटक जाता है। लेकिन आपने कभी यह सोचा है कि इसका जनक कौन रहा होगा, किसने इन कलाओं को वहां तक पहुंचाया होगा? तो चलिए जानते हैं। आज से लगभग 520 ईसा पूर्व एक महान भारतीय बौद्ध भिक्षु तथा एक विलक्षण योगी का दक्षिण भारत में जन्म हुआ, जिन्हें हम बोधिधर्मन के नाम से जानते हैं। बोधिधर्मन महात्मा बुद्ध के परम शिष्य थे, जिन्होंने अपनी दीक्षा के पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने का फैसला किया। लगभग कई महीनों की कठिन यात्रा के बाद वह चीन के एक नानेन नामक गांव में पहुंचे। उसे समय चीन भी ज्योतिष जैसी अन्य विधाओं पर अध्ययन कर रहा था। उस समय अधूरी ज्ञान वाले किसी चीन के ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि कोई संकट आने वाला है। बोधिधर्मन भी उसी समय वहां पहुंचे, इसलिए गांव वालों ने उन्हें ही संकट समझ लिया और उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया। इसलिए बोधिधर्मन पास के जंगल में ध्यान के लिए चले गए। लेकिन संकट तो अभी आना बाकी था। फलस्वरूप एक जानलेवा संक्रामक महामारी ने गांव में दस्तक दी, जिसके कारण लोगों की भारी संख्या में जान जाने लगी। इसलिए गांव के लोग संक्रमित होने वाले मरीज को जंगल में छोड़ने लगे। जहां उन्हें छोड़ा गया वहीं पर बोधिधर्मन ध्यान में संलग्न थे। कुछ समय ध्यान के बाद उन्होंने जंगल में ही रोगियों का उपचार करना शुरू किया, जिससे वे शीघ्र ठीक होने लगे। इससे प्रभावित होकर लोगों ने उन्हें गांव में आने दिया। इस संकट से मुक्ति मिली ही थी कि दूसरी समस्या आ पड़ी, जिसमें कुछ दुश्मनों ने गांव पर आक्रमण कर दिया। लेकिन बोधिधर्मन के कराटों के आगे वे सभी धाराशायी हो गए। इस संकट से भी उनको बोधिधर्मन ने मुक्त किया। इससे प्रभावित होकर लोगों ने उनसे मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया। वर्षों तक उन्होंने चीनियों को प्रशिक्षित किया। वर्षों तक जब बोधिधर्मन प्रचार कर चुके थे तो उसके बाद वे भारत लौटने लगे। लेकिन वहां के ज्योतिषियों ने चिंता प्रकट की कि यदि बोधिधर्मन चीन छोड़कर गए तो फिर भारी संकट आएगा, इसलिए उन्हें यहीं रोकना होगा। वे उनको बलपूर्वक तो रोक नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने उनके खाने में विष मिला दिया। जब वे भोजन कर रहे थे तो उन्हें भोजन में विष मिले होने का आभास हो गया था, क्योंकि वे पंच तत्वों के साधक रह चुके थे। आभास होने पर उन्होंने लोगों से कहा कि आप लोग मुझे मारना चाहते हैं। तो लोगों ने कहा कि ज्योतिषियों का कहना है कि यदि आपके शरीर को यहां दफनाया जाए तो गांव हमेशा के लिए संकट मुक्त हो जाएगा। बोधिधर्मन ने कहा, बस इतनी सी इच्छा। उन्होंने लोगों की इस बात को स्वीकार किया और विषैले भोजन को ग्रहण किया, और बोधिधर्मन की मृत्यु हो गई और भारत का एक दिव्य सूर्य चीन में ही कहीं अस्त हो गया।